हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? बेटे, मैंने लास्ट क्लास में आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे सिर्फ, और बहुत टाइम लगाया था। और उन 2 क्वेश्चनों में मैंने आपको पूरी कोशिश की कि मैं आपको पूरी बातें समझा सकूं। आपने, मुझे पूरी उम्मीद है, 2-2 बार तो उन क्वेश्चनों को सोल्व कर ही लिया होगा। और अगर आपने 2-2 बार सोल्व नहीं किया तो उसे 2-2 बार पहले सोल्व करें और फिर आज का काम शुरू करें। आ जाओ, आज हम उसी की प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। बस यही होता है इसमें, और कुछ नहीं है। पूरे के पूरे अकाउंट्स में जिसे ये चैप्टर आते हैं उसे लगभग अकाउंट आती है। आ जाओ, आज करते हैं इलस 10। आ जाओ बच्चों, इलस 10 स्टार्ट करते हैं। इलस 10, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड एज फॉलो। ध्यान से, क्या दिया हुआ है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बैंक का अकाउंट नहीं दिया हुआ, पी एंड एल अकाउंट दिया हुआ है। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। मैंने आपसे कहा था आपको सिर्फ जर्नल एंट्री आनी चाहिए, बाकी काम तो हुआ पड़ा है। बोलो क्वेश्चन 13। धन्यवाद। इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं बनाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? अब इसमें दिया हुआ है सैलरी, जर्नल एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, सेक्रेटरी हार्मोनियम, स्टेशनरी, एनुअल डिनर, इंटरेस्ट, डेप्रीसिएशन, सरप्लस, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, कंट्रीब्यूशन, एनुअल स्पोर्ट मीट, पता नहीं क्या क्या बातें हैं, मुझे नहीं पता। अब आगे चलते हैं। दिस अकाउंट हैड बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर द फ्लोइंग एडजस्टमेंट। ये सब एडजस्टमेंट है, ये तो चारों सब्सक्रिप्शन। तो एक तो सब्सक्रिप्शन पर एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन पर एडजस्टमेंट है। अब आगे चलें। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, तो सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है। सैलरी के बाद जर्नल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस, कोई जर्नल एक्सपेंसेस पे एडजस्टमेंट है। और ऑडिट फीस, ऑडिट फीस पे कोई एडजस्टमेंट है। आगे चलते हैं। द क्लब ओन्ड ए फ्री होल्ड लीज फॉर ग्राउंड 10,000। क्लब के पास एक ग्राउंड है 10,000 रुपए का। द क्लब हैड द इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी। इक्विपमेंट है एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रीसिएशन। द इक्विपमेंट अमाउंटेड टू ₹2700। मतलब जो डेप्रीसिएशन है वो इक्विपमेंट में जाएगा। आगे चलते हैं। क्लब एज बैंक लोन, दिस विल आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर, कैश इन हैंड। ये सब बातें दे रखी है मुझे, मैंने तो पूरी बातें पढ़ी ही नहीं आपके साथ। मुझे कह रहा है प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मुझे तो बैंक अकाउंट पूछा है और बैलेंस शीट पूछी है, कुछ नहीं कह रखा। तो क्लोजिंग। तो आ जाओ मेन सॉल्यूशन, इलिस्ट्रेशन 10। चलो, मुझे बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट ये मेन सॉल्यूशन में है, मेन सॉल्यूशन में है। ये मेन सॉल्यूशन में है। इसके बाद हम बनाएंगे वर्किंग नोट। चलो आराम से एक एक एंट्री बनाते हैं और मेरे साथ साथ चलेंगे। सबसे पहले सैलरी की एंट्री बनाओ।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने की जरूरत नहीं है, सैलरी का बना दो, इस पर एडजस्टमेंट है। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितने रुपए है? 4750। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बनाने की जरूरत नहीं, वो क्वेश्चन में गिवन है। कोई डाउट है किसी को बच्चों? बड़ा आसान सा काम है, मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं। जर्नल एक्सपेंसेस एंट्री बताओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू जर्नल एक्सपेंसेस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बनाना नहीं दिया हुआ है, जर्नल एक्सपेंसेस बना देता हूं। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितने रुपए है? 500। ऑडिट फीस जल्दी बोलो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू ऑडिट फीस। ऑडिट फीस बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितने रुपए है? 250। कोई डाउट है किसी को? आगे चले। सेक्रेटरी को उसके सम्मान में पैसे दिए, एंट्री बताओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सेक्रेटरी। ठीक है, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बना ही हुआ है, इसका खाता बना लेते हैं। माइंड में आपने इसको क्रेडिट किया हुआ है, डेबिट कर दो। क्या एंट्री बनेगी? सेक्रेटरी यूनियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक में लिख देता हूं खाली बाय कितने रुपए है? 1000। कोई डाउट है क्या किसी को? बोलो बच्चों। यहां तक हमने 4 बातें कर ली, कोई डाउट है क्या किसी को? अब आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जल्दी बोलो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू प्रिंटिंग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना हुआ है, प्रिंटिंग क्रेडिट हो गया। माइंड में बना लेते खाता, और तो कुछ है ही नहीं। प्रिंटिंग को डेबिट करो। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने रुपए है? 450। 450। अब आगे एनुअल डिनर। एनुअल डिनर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू एनुअल डिनर। एनुअल डिनर अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय एनुअल डिनर। $1500। ठीक है, अब आगे चलते। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस एंट्री। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना हुआ है, इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, डेबिट कर दो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक में बाय इंटरेस्ट एंड बैंक चार्ज 150। डेप्रीसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, जो भी एसेट्स होगी। यहां पर एसेट्स का नाम है था, मैंने देखा था, इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट का अकाउंट बनाया तो उसमें लिख देता हूं बाय डेप्रीसिएशन। बाय डेप्रीसिएशन कितने रुपए है? 300। अब आगे सरप्लस, कहां जाएगा ये सरप्लस? कैपिटल फंड में। कैपिटल फंड बना ले। बाय सरप्लस
कितने रुपए है? 600। शुक्र है एक साइड तो खत्म हुई, दूसरी साइड आ गई। आप मुझे बताओ, कुछ आसान लगने शुरू हुए क्वेश्चन? अब सब्सक्रिप्शन का बनाए। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सब्सक्रिप्शन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कितने रुपए? कितना? 7,500। एंट्रेंस फीस कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं है। इनकम एंड एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। टू एंट्रेंस फीस, यस, टू एंट्रेंस फीस। कितने रुपए? 250। कंट्रीब्यूशन फॉर डिनर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कैसे, क्या गधी है? कंट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंट्रीब्यूशन। $1,000। ठीक है बच्चों, अब आगे। एनुअल स्पोर्ट मीट, एनुअल स्पोर्ट मीट अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू एनुअल स्पोर्ट मीट, टू एनुअल स्पोर्ट मीट। कितने रुपए है? 750। कोई डाउट है किसी को? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो डिस्कशन कर सकता है वो। हम आगे एडजस्टमेंट पे। अब एक एक एडजस्टमेंट करते हो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंड एडवांस एट द एंड। ये देखो 21 है, ये 22 है। ये दोनों ओपनिंग है, ये दोनों क्लोजिंग है। तो पहले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 600, जल्दी बोलो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 600। और ये कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। बनाई है क्या मैंने अब तक? नहीं, तो बना देते। सब्सक्रिप्शन 600 रुपए। कोई डाउट है किसी को? पक्का ना? अब आगे चलो। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग प्रीपेड, बाय प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 450, और बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन 450। कोई डाउट है? एडवांस सब्सक्रिप्शन 270, टू प्रीपेड सब्सक्रिप्शन कितना बच्चों? 270, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन 270। नहीं, लायबिलिटी होनी चाहिए। एडवांस दे दिया लोगों ने आपको, आपने हमें फीस एडवांस दे दी, जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक लायबिलिटी है हमारी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 750 बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 750, क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन 750। कोई डाउट है किसी को बच्चों? मैंने सब्सक्रिप्शन की चारों बातें कर दी। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे चलते हैं। हे भगवान, ये बस थोड़ा सा रह गया, ये हो जाए क्वेश्चन खत्म। मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी ना है ये। आप लोगों को एक बार तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन मैं ये वादा कर सकता हूं ये सारे क्वेश्चन बड़े आराम से निकलेंगे। आ जाओ, अब स्टार्ट करते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड वर इतने रुपए और इतने रुपए। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 400,
और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 450 सैलरी का अकाउंट। ये रहा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए है 400। ये कहां जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी 400 रुपए। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 450। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लियर है? बोलो बच्चों, मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा टफ वाली बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है सिर्फ। जर्नल एक्सपेंसेस इंक्लूड, जो जर्नल खर्चे हैं, इंश्योरेंस प्रीपेड टू एक्सटेंड 60 रुपए, 60 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस है जर्नल एक्सपेंसेस में, कुछ नहीं कह रखा। तो क्लोजिंग प्रीपेड इंश्योरेंस जर्नल एक्सपेंसेस में कहां आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए 60। और ये कहां जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, प्रीपेड इंश्योरेंस 60। कह रहे हैं जर्नल एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस एडवांस। ओके, आगे यहां तक की बातें होगी। ऑडिट फीस ऑफ 2022 इज येट टू बी अनपेड। इस साल की जो ऑडिट फीस है वो अभी तक देनी बाकी है। तो देखना ऑडिट फीस कितनी है, ये रहा, ये 250 रुपए ऑडिट फीस इस साल की है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस साल का आता है ना, ये देनी बाकी है। अगर देनी बाकी है तो आउटस्टैंडिंग है, टू आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 250। और ये कहां पर जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस कितने रहे बच्चों 250। कोई डाउट है किसी को यहां तक? अब आगे चलते हैं। ड्यूरिंग 2022 ऑडिट फीस ऑफ 2021 वाज पेड। 2021 की ऑडिट फीस पे की गई। एंट्री क्या बनेगी, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई इस बार जो पे की गई वो है 200 रुपए, तो इस बार पहले पे करो ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये लास्ट वाली है 200 रुपए जो पे की गई है, ठीक है। लास्ट वाली फीस पे की गई, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इधर से ये बैंक में चला जाएगा बाय ऑडिट फीस, बाय ऑडिट फीस 200। कोई डाउट है किसी को? आगे द क्लब ओड ए फ्री ओल्ड लीज। हमारे पास एक फ्री ओल्ड लीज है, एसेट्स है एक, ऑफ ग्राउंड वैल्यूड 10,000 रुपए की वैल्यू है। बस और तो कुछ लिखा नहीं इसके बारे में। मैंने एसेट्स है मेरे पास एक 10,000 रुपए की, देख लेते क्या होगा इसका। और तो कुछ बात नहीं है ना इसके बारे में ना, तो कोई बात नहीं। मेरे पास 10,000 रुपए का एक एसेट्स है, कुछ लिखा नहीं, ये ओपनिंग में भी होगी क्लोजिंग में भी होगी। तो लीज होल्ड ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। लीज होल्ड प्रॉपर्टी कितने की है 10,000 की, क्लोजिंग बैलेंस शीट में और ओपनिंग बैलेंस शीट में। लीज होल्ड प्रॉपर्टी 10,000। कोई डाउट है क्या यहां तक? बोलो बच्चों। देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, घर जाके अगर ना क्वेश्चन निकले ना मेरी वीडियो लगा लेना सामने, फिर क्वेश्चन सोल्व करते चले जाना, चाहे 4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ जाए। इस तरह से आराम से सोच सोच के चाहे 4 बार प्रैक्टिस करना। आज का आपका काम प्रैक्टिस का काम बहुत ज्यादा है,
कुछ मर्जी हो जाए, प्रैक्टिस आज करनी करनी है बार बार। द क्लब हैड स्पोर्ट इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी वैल्यूड ₹2600। 1 जनवरी को हमारे पास 2600 के इक्विपमेंट थे। देखना इक्विपमेंट है क्या, स्पोर्ट इक्विपमेंट, ये रहा इक्विपमेंट। टू बैलेंस बीडी, यही है क्या ना इक्विपमेंट? और भी है क्या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट? और नहीं। मेरे पास स्टार्टिंग में कितने के थे? 2600 के। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में इक्विपमेंट 2600 रुपए, इक्विपमेंट 2600 रुपए। ठीक है, अब आगे। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रीसिएशन दिस इक्विपमेंट 2700 रुपए। बाद में ये क्लोजिंग में 2700 के है, तो इक्विपमेंट के अकाउंट में बाय बैलेंस सीडी 2700 रुपए। मैं बार बार कह रहा हूं, जब इन क्वेश्चनों को आप खुद करेंगे तो घर पर अटकेंगे, और जरूरी है। इक्विपमेंट कितना आ गया? 2700। क्लोजिंग बैलेंस शीट में इक्विपमेंट 2700। कोई डाउट है किसी को? आगे चलते हैं। इन 2021 पिछले साल क्लब रेज ए बैंक लोन 20,000 रुपए का 2021 में लिया था एक लोन। दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द, वो आज भी देना है। तो ये बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, ये 2021 में भी था, 2022 में भी है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लोन 20,000, 2,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लोन 2,000। अब 31 दिसंबर को कैश इन हैंड 1600 रुपए है, मतलब क्लोजिंग कैश ये रहा, कैश 1600 रुपए, और कैश अकाउंट में बाय बैलेंस सीडी 1600 रुपए, क्लोजिंग कैश 1600 रुपए है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था ये, मैं आपको बता नहीं सकता इसकी मुश्किल कितना था ये, लेकिन आप लोग, मैं फिर कह रहा हूं, समझ अच्छा रही है, प्रैक्टिस की जरूरत है। समझ अच्छा रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं। आगे वही निकलेगा जो प्रैक्टिस करेगा। यहां तक हो गया सारा। आज अब खातों को बंद करते हैं। हाँ, ये वाली कह रहा है कि 60 रुपए के प्रीपेड इंश्योरेंस है। एंट्री प्रीपेड, वो जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू जर्नल एक्सपेंसेस। हाँ, ओके, आ जाओ। अब एक एक खाते को बंद करते, पहले सैलरी आ गया, चलो सैलरी को बंद करो। सैलरी 47, 5150, 5150 ना। टू बैंक पेमेंट की है, कितने की? 40। और बैंक अकाउंट में क्या आ जाएगा? बाय सैलरी। कितने रुपए है? ठीक है, सैलरी हो गया। जर्नल एक्सपेंसेस क्या एंट्री बनेगी? जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 560। बैंक में बाय जर्नल एक्सपेंसेस, बाय जर्नल एक्सपेंसेस कितने रुपए है? 560। कोई डाउट है? ऑडिट फीस आराम से सोचना है। ऑडिट फीस का खाता गलत सोचेंगे बच्चे।
देखो ये वाले 250 तो पेंडिंग है, क्वेश्चन ने यही तो लिखा था इस बार के पेंडिंग है। ये कौन से साल के होंगे? पिछले साल के। बाय आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 200 रुपए। ये वाला खाता थोड़ा सा बच्चों को कम समझ में आता है, वैसे भी करते तो ओपनिंग ही निकालते यार इसमें से, ठीक है ना। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ऑडिट फीस 200। ठीक है, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा ये आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, आप अटकेंगे। और जरूरी है, आपकी अकाउंट अब ठीक होने जा रही है तो टाइम तो लगेगा ही ना यार। जर्नल एंट्री नहीं आती मुझे, अब मैं ये सिखा दूंगा, सोचो कितना इफेक्ट आएगा। जर्नल एंट्री जो चैप्टर में होनी है वो हो गई, रेक्टिफिकेशन हो गया, सब कुछ यहीं से होता चला जाएगा। तो एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी ना यार। टोटल कितना हुआ? 3000। हाँ, मैं आपको कोई बात ना समझ में आ रही हो, मेरे पास आए, क्वेश्चन करे, सर मुझसे ये नहीं निकल रहा, मैं बताऊंगा कैसे हुआ और गहराई से समझाऊंगा। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए? 400। बैंक में क्या आ जाएगा? बाय इक्विपमेंट, बाय इक्विपमेंट कितना आ जाएगा? 400। और आगे चलते, सब्सक्रिप्शन रहता है, कैपिटल फंड तो बाद में होगा ना। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन 8100 और 8370। और इस साइड बाय बैंक कितने रुपए आ गया? 7100। सब्सक्रिप्शन में टू बैंक 7170, टू सब्सक्रिप्शन 7170, सब्सक्रिप्शन 7170। दोबारा सब्सक्रिप्शन, ये लो सब्सक्रिप्शन बाय बैंक 7170 और ये बैंक में चला गया। अब मेरे पास रह क्या गया? ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग कैपिटल फंड, क्लोजिंग बैलेंस शीट और रेसिप्ट एंड पेमेंट। तो पहले कौन सा बंद होगा? रेसिप्ट एंड पेमेंट। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं, बंद होने का तरीका वही होता है, सबसे लास्ट में बंद होते हैं ओपनिंग, ओपनिंग के बाद इनकम, इनकम के बाद कैपिटल, कैपिटल के बाद बैलेंस शीट, लास्ट में तो यही आते हैं। इससे पहले जो भी है सब खत्म करो, लास्ट के खाते तो यही है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट, वो बताती है हमारी कैपिटल कितनी लगी हुई है, फिर इनकम, वो बताती है कितना प्रॉफिट कमाया, फिर वो सब कैपिटल में जुड़ जाता है, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है, क्लोजिंग टैली। तो रेसिप्ट एंड पेमेंट को बंद करेंगे, ये बैंक अकाउंट है। और यहां पता क्या निकलेगा? टू बैलेंस बीडी, स्टार्टिंग का बैलेंस ही नहीं दे रखा। बताना कितना है ये बैंक, जल्दी बताएं। तेरह 10 560, बैलेंस 1300। ये कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में, बैंक 1390। ये रहा, अब ये बंद करेंगे और क्या निकलेगा यहां पर? कैपिटल फंड, कैपिटल फंड। ये तो आपने बैंक आपने गलत बताया, तो पता नहीं मुझे, ये तो कैलकुलेशन तो आप ही को बतानी है, मैं तो आपके सामने करता ही नहीं। यही आ रही है, यही आ रही है। कैपिटल फंड कितना है? 11,544। टोटल कितना आ रहा है? मेरे को तो 11,544 ही गलत लग रहा है।
टोटल कितना आ रहा है? 13 और ये कितना 10। मुझे तो ये बताया। ये काट दूं, कितना आ रहा है? 11,540। टोटल यही आ रहा है 13,200। टोटल 13,200 ही आ रहा है। फिर कह रहे ये टोटल गलत है। 14। मेरे पास कैपिटल फंड कितना आ गया? 11,540 कैपिटल अकाउंट में। ये रहा बाय बैलेंस बीडी। कितना आ गया था? 14,590। यही आ रहा था ना? 11,540 11,540। कोई डाउट है किसी को? अब सर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बनाना ही नहीं, वो तो बना हुआ था। टू बैलेंस सीडी 12, टू बैलेंस सीडी। ये कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और ये टैली हो गया, ये टैली हो गया। मैं ना ज्यादा काम करवाना नहीं चाहता, मैं इतना बता रहा हूं, मैं ज्यादा काम करवाना नहीं चाहता आज। मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिस होनी चाहिए पहले इसकी। ओके क्या चीज गलत? टोटल 15